नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत शहरी मिशन तथा शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत के दूसरे चरण का किया उद्घाटन। प्रदेश में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिराज क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं व लोगों से मांगा सहयोग। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 1 महीने तक चलने वाले स्वच्छ भारत अभियान में युवाओं से जुड़ने की अपील की। और जनजातीय जिला लाहौल स्पीति व चंबा जिला के पांगी में पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वच्छ भारत मिशन शहरी तथा शहरों में बदलाव के लिए अटल मिशन अमृत के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इन अभियानों का उद्देश्य सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाना और सुरक्षित जलापूर्ति की व्यवस्था करना है। ये मिशन तेजी से हो रहे शहरीकरण की चुनौतियों से निपटने की दिशा में सार्थक प्रयास है। इनसे सतत विकास लक्ष्य 2030 के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। 2014 में देशवासियों ने भारत को खुले में शौच से मुक्त करने का, ओडीएफ बनाने का संकल्प लिया था। 10 करोड़ से ज्यादा शौचालयों के निर्माण के साथ देशवासियों ने ये संकल्प पूरा किया। अब स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का लक्ष्य है गार्बेज फ्री शहर, कचरे के ढेर से पूरी तरह मुक्त ऐसा शहर बनाना। अमृत मिशन इसमें देशवासियों की और मदद करने वाला। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से पिछले 6-7 वर्षों में लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता केवल किसी एक दिवस विशेष, पखवाड़े या वर्ष तक सीमित नहीं है, बल्कि ये प्रत्येक दिन का एक महाअभियान है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को शामिल होना है। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासनों से स्वच्छता मिशन में सक्रियता से भाग लेने की अपील की। प्रदेश में 1 लोकसभा व 3 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर आज अधिसूचना जारी हो गई है। उपचुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इन दिनों अपने विधानसभा क्षेत्र सिराज के प्रवास पर हैं। उन्होंने आज बगस्याड़ में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया और भाजपा कार्यकर्ताओं व जनता से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सिराज में भाजपा मंडल की बैठक को संबोधित कर कार्यकर्ताओं को चुनाव संबंधी टिप्स दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा आमजन की पार्टी है और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश का चहुमुखी विकास किया है और विकास के आधार पर ही पार्टी इन चुनाव में जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना संकट के समय भी विकास को रुकने नहीं दिया। जयराम ठाकुर ने कार्यकर्ताओं से कहा कि उपचुनाव में जीत का पुराना रिकॉर्ड बरकरार रखना होगा। सूचना व प्रसारण तथा युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आज 1 महीने के स्वच्छ भारत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अभियान का उद्देश्य देश भर में स्वच्छता पर जागरूकता पैदा करना, लोगों को इसके लिए प्रेरित करना और मुख्य रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे की सफाई में सहयोग देना है। इस अवसर पर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि युवाओं में देश में परिवर्तन लाने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि युवाओं ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वे स्वच्छ भारत मिशन में भी इसी तरह का सहयोग देंगे। ये अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा। उन्होंने युवाओं से स्वच्छता अभियान के साथ जुड़ने की अपील की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत बहुत काम किया है और निर्धन लोगों को आवास, बिजली तथा पेयजल उपलब्ध कराया है। उन्होंने लोगों को स्वच्छता में योगदान देने का संकल्प दिलाया। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कल से हमीरपुर जिला के 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे कल सुजानपुर में स्वास्थ्य जांच व रक्तदान शिविर और स्वच्छता अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद मझोग खास में केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी सड़क का लोकार्पण करेंगे और हमीरपुर में जन समस्याएं सुनेंगे।
अनुराग सिंह ठाकुर 3 अक्तूबर को जोल सप्पड़ में मेडिकल कॉलेज के नए परिसर के निर्माण कार्य का जायजा भी लेंगे। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज ऊना जिले के डाइट देहला में स्वामी विवेकानंद स्मृति पुस्तकालय का शुभारंभ किया। इस पुस्तकालय में करीब 30 विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था है। इस अवसर पर गोविंद ठाकुर ने कहा कि पुस्तकालय में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए उच्च स्तर की पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिससे विद्यार्थियों को तैयारी करने में काफी मदद मिलेगी। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए दूसरे चरण के मतदान में आज जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की 16 पंचायतों और चंबा जिला के पांगी क्षेत्र की 9 पंचायतों में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक हुआ। लाहौल घाटी के 8,285 मतदाताओं ने 80 मतदान केंद्रों पर वोट डाले और यहां 66.1% मतदान दर्ज किया गया। पंचायत चुनावों को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। सतलुज जल विद्युत निगम ने हिमाचल में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है और अगले 5 सालों में बिजली परियोजनाओं पर 23,000 करोड़ का निवेश करेगा। निगम के प्रबंध निदेशक नंदलाल शर्मा ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में बताया कि निगम अपनी स्थापना के 33 वर्ष पूरे कर चुका है और मौजूदा समय में निगम 30 परियोजनाओं के साथ काम कर रहा है। सतलुज जल विद्युत निगम ने 1500 मेगावाट की परियोजनाओं से अपना सफर शुरू किया था, जो अब 11,000 मेगावाट तक पहुंच गया है। नंदलाल शर्मा ने बताया कि निगम का शुद्ध लाभ बढ़कर 1,633 करोड़ से अधिक रहा है। हमने 2020-21 में हाईएस्ट एवर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,168 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट किया और इसी तरह रेवेन्यू भी 3,213 करोड़ रुपीस का। वर्तमान में एसजेवीएन की 10 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, जिनके ऊपर 35,000 करोड़ रुपए का निवेश होने जा रहा है। भविष्य की बात करूं तो अभी हमारी ऑपरेशनल कैपेसिटी जो है वो 2016 मेगावाट की है। 2023-24 तक 5,000 मेगावाट की ऑपरेशनल कैपेसिटी हमारी हो जाएगी। उन्होंने बताया कि विद्युत परियोजनाओं के अलावा एसजेवीएन अब सोलर, विंड व थर्मल प्लांट भी लगा रहा है। नंदलाल शर्मा ने बताया कि स्पीति व किन्नौर में लोगों की सहमति के बिना कोई भी बिजली प्रोजेक्ट नहीं लगाए जाएंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान आकाशवाणी द्वारा समय समय पर आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में आइए आज जानते हैं हमीरपुर जिला के स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय देवीदास गुलजार के बारे में। आजादी का अमृत महोत्सव स्वतंत्रता सेनानी देवीदास गुलजार ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई और स्थानीय नेता सरदार हरभजन सिंह के नेतृत्व में कार्य किया। आंदोलन में भाग लेने के दौरान वे लाहौर स्थित बोस्टल जेल में 3.5 महीने के कारावास में रहे। स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय देवीदास गुलजार के पुत्र निष्पक्ष भारती ने उनके योगदान को याद किया। मेरा नाम निष्पक्ष भारती है। मैं नदौन जिला हमीरपुर वार्ड नंबर 5 का निवासी हूँ। देवीदास गुलजार जी मेरे पिताजी और स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। उनका सपुत्र होने का गौरव है। देवीदास जी उस समय स्वतंत्रता संग्राम में कूदे थे। 9वीं क्लास में पढ़ते थे। लाहौर में उनका संपर्क बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारियों से हुआ। जो जयप्रकाश नारायण जी थे उनसे बहुत अधिक प्रभावित थे। हिमाचल के पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं पंडित शिव कुमार जी, वो भी एक प्रदर्शन में उनके साथ थे। जब 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए प्रदर्शन के दौरान ही उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 1944 से ही वह गतिविधियों में भाग लेना उन्होंने आरंभ कर दिया था। जब उन्हें एक प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था तो उनको फिर जो बच्चों की जेल होती है वहां पर भेजा गया था। सरकारी अध्यापक रहे। देवीदास गुलजार जी शुरू से ही बहुत उम्दा उर्दू के शायर रहे हैं, पंजाबी के शायर रहे हैं और अंग्रेजी में उन्होंने कविताएं लिखी हैं। बड़ी बात है कि जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं वो प्रेरित हैं उनसे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत शहरी मिशन तथा शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत के दूसरे चरण का किया उद्घाटन।
प्रदेश में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिराज क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं व लोगों से मांगा सहयोग। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 1 महीने तक चलने वाले स्वच्छ भारत अभियान में युवाओं से जुड़ने की अपील की। और जनजातीय जिला लाहौल स्पीति व चंबा जिला के पांगी में पंचायती राज संस्थाओं के लिए दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।